हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्यूब रूट यानी घनमूल, जिसमें 4 डिजिट वाले, 5 डिजिट वाले, 6 डिजिट वाले और 7 डिजिट वाले परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट आप इजिली कैसे कैलकुलेट कर लेंगे उसका ट्रिक बताऊंगा। तो इन सभी परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट कैलकुलेट करने से पहले क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट है, उसको समझिए। तो फर्स्ट पॉइंट है परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी न किसी नंबर्स का क्यूब होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक का क्यूब तो आता ही होगा, लेकिन आप लोग ये ध्यान नहीं दिए होंगे कि कौन कौन सा नंबर्स का क्यूब करने पर उसके यूनिट प्लेस पर कौन कौन सा नंबर्स आता है। तो इस बेसिक पॉइंट को समझिए। तो देखिए, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 आता है उसका क्यूब कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। तो यहाँ देखिए, 1 का क्यूब किए तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 आया। इसी तरह 11 जिसके यूनिट प्लेस पर 1 आता है, तो 11 का क्यूब कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर भी 1 ही आएगा। इसी तरह जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 आता है उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। तो यहाँ देखिए, 4 का क्यूब किए तो इसके यूनिट प्लेस पर 4 आया। इसी तरह 14 जिसके यूनिट प्लेस पर 4 आता है, तो 14 का क्यूब किए तो इसके यूनिट प्लेस पर भी देखिए 4 ही आया। इसी तरह जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 आता है उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। तो यहाँ देखिए, 5 का क्यूब किए तो इसके यूनिट प्लेस पर 5 आया। इसी तरह 15 जिसके यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 15 का क्यूब करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर भी 5 ही आया। इसी तरह जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 6 आता है उसका क्यूब किए तो उसके यूनिट प्लेस पर भी 6 ही आया। तो यहाँ देखिए, 6 का क्यूब किए तो इसके यूनिट प्लेस पर 6 आया। इसी तरह जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 9 आता है उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। तो यहाँ देखिए, 9 का क्यूब किए तो इसके यूनिट प्लेस पर 9 आया। इसी तरह जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर सिंगल जीरो आता है उसका क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में 3 जीरो आएगा। तो यहाँ देखिए, 10 जिसके यूनिट प्लेस पर सिंगल जीरो है, तो 10 का क्यूब किए तो 1000 हुआ, यानी इसके लास्ट में 3 जीरो आया। इसी तरह जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 आता है उसका क्यूब कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 8 आएगा। तो यहाँ देखिए, 2 का क्यूब किए तो इसके यूनिट प्लेस पर 8 आया। इसी तरह 12 जिसके यूनिट प्लेस पर 2 है, तो 12 का क्यूब करने पर इसके यूनिट प्लेस पर भी 8 आया। तो इसी तरह जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 8 आता है उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। तो यहाँ देखिए, 8 का क्यूब किए तो इसके यूनिट प्लेस पर 2 आया। यानी जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 होगा तो उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 8 आएगा, और जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 8 आएगा उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। इसी तरह जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 आता है उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 7 आएगा। तो यहाँ देखिए, 3 का क्यूब किए तो इसके यूनिट प्लेस पर 7 आया। इसी तरह 13 जिसके यूनिट प्लेस पर 3 आता है, तो 13 का क्यूब करने पर इसके यूनिट प्लेस पर 7 आया। इसी तरह जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 आता है उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। तो यहाँ देखिए, 7 का क्यूब किए तो इसके यूनिट प्लेस पर 3 आया। यानी यहाँ भी जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 आएगा तो उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 7 आएगा, और जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 आता है उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। यानी इस बेसिक पॉइंट से और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलता है कि जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 1 होगा उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। इसी तरह जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 4 होगा उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर भी 4 ही आएगा। इसी तरह जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 5 आता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। इसी तरह जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 6 आता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर भी 6 ही आएगा। इसी तरह जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 9 आता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 9 ही आएगा। इसी तरह जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के लास्ट में 3 जीरो आता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर सिंगल जीरो आएगा। इसी तरह जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 8 आता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 आएगा, और जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 2 आता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 8 आएगा। इसी तरह जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 3 आता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 7 आएगा।
इसी तरह जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 7 आता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इन सभी परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट 1 बाय 1 सॉल्व करके बता रहा हूं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 9261 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो ये 9261 एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। तो जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 1 होता है तो उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर भी 1 ही आएगा। तो यहाँ देखिए इसके यूनिट प्लेस पर 1 है तो इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर भी 1 ही आएगा, यानी इसका आंसर जो निकल के आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा। उसके बाद 3 डिजिट छोड़ देना है। तो 3 डिजिट ही क्यों छोड़ना है? तो क्यूब रूट कैलकुलेट करते समय 3 नंबर्स का पेयर देखना होता है, इसीलिए 3 डिजिट छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट में बचा 9। अब इस 9 को देखना है कि कौन सा दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ देखिए 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। 8 और 27 के ही बीच में 9 आता है, यानी 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में ही ये 9 आता है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 और 3। अब इन दोनों नंबर में से देखेंगे कि छोटा नंबर कौन है, 2। तो इसके टेंस प्लेस पर लिख लेंगे 2। तो 9261 का क्यूब रूट 21 होता है, यानी 21 का ही क्यूब होता है 9261। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें 19683 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो ये 19683 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। तो जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 3 होता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 7 आएगा। तो यहाँ देखिए जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 3 आता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 7 आएगा। तो यहाँ भी इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 7 आएगा। तो इसके आंसर का यूनिट प्लेस आपको मालूम हो गया 7। उसके बाद 3 डिजिट छोड़ देना है। तो 3 डिजिट ही क्यों छोड़ना है? तो क्यूब रूट कैलकुलेट करते समय हम लोग 3 नंबर्स का पेयर देखते हैं, इसीलिए 3 डिजिट छोड़ देना है। अब बच गया 19। अब इस 19 को देखना है कि कौन सा दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। 8 और 27 के ही बीच में 19 आता है, यानी 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के ही बीच में 19 आता है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 और 3। अब इन दोनों नंबर में से देखेंगे कि छोटा नंबर कौन है, 2। तो इसके आंसर का टेंस प्लेस भी मालूम हो गया 2, यानी 19683 का क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 27, यानी 27 का ही क्यूब होता है 19683। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें 79507 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो ये 79507 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। तो जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 7 आता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। तो यहाँ देखिए जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 7 होगा उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। तो इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो आंसर निकल के आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। तो आपको वंस प्लेस मालूम हो गया। उसके बाद अब 3 डिजिट छोड़ देना है। 3 डिजिट ही क्यों छोड़ना है? तो क्यूब रूट कैलकुलेट करते समय हम लोग 3 नंबर्स का पेयर देखते हैं, इसलिए 3 डिजिट छोड़ देंगे। उसके बाद बचा 79। अब ये 79 को देखना है कि कौन सा दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। 64 और 125 के ही बीच में 79 आता है, यानी 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के ही बीच में 79 आता है। तो यहाँ लिख लेंगे 4 और 5। अब इन दोनों नंबर में से देखेंगे छोटा नंबर कौन है, 4। तो इसके आंसर का टेंस प्लेस मालूम हो गया 4, यानी 79507 का क्यूब रूट 43 होता है, यानी 43 का ही क्यूब होता है 79507। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें 9,41,192 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। तो जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 2 होता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 8 आएगा। तो यहाँ देखिए जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 2 होगा उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो 8 आएगा।
तो इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर 8 आएगा, यानी इसके आंसर का यूनिट प्लेस आपको मालूम हो गया 8। उसके बाद 3 डिजिट छोड़ देना है। तो 3 डिजिट ही क्यों छोड़ना है, तो हम लोग क्यूब रूट कैलकुलेट करते समय 3 नंबर्स का पेयर देखते हैं, इसलिए 3 डिजिट छोड़ देंगे। उसके बाद 941 बच गया। अब इस 941 को देखना है कि कौन सा दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। 729 और 1000 के बीच में ही आता है 941, यानी 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आता है 941। तो यहां लिख लेंगे 9 और 10। अब इन दोनों नंबर में से देखना है छोटा नंबर कौन है, 9। तो इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके टेंस प्लेस पर आएगा 9, यानी 9,41,192 का क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 98, यानी 98 का ही क्यूब होता है 9,41,192। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें 5,51,368 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, और ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। तो जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 8 होता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। तो यहाँ देखिए जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 8 होगा उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। तो इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो आंसर निकल के आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 2 होगा। उसके बाद 3 डिजिट छोड़ देना है। तो 3 डिजिट ही क्यों छोड़ना है, तो क्यूब रूट कैलकुलेट करते समय हम लोग 3 नंबर्स का पेयर देखते हैं, इसलिए 3 डिजिट छोड़ देंगे। उसके बाद बचा 551। अब ये 551 को देखना है कि कौन सा दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। 512 और 729 के ही बीच में आता है 551, यानी 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में ही आता है 551। तो यहाँ लिख लेंगे 8 और 9। अब इन दोनों नंबर में से देखेंगे छोटा नंबर कौन है, 8। तो इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके टेंस प्लेस पर आएगा 8, यानी 5,51,368 का क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 82, यानी 82 का ही क्यूब होता है 5,51,368। अब देखिए 6 क्वेश्चन, जिसमें 4,21,875 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। तो जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 5 होता है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर भी 5 ही आएगा, यानी इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करने पर जो आंसर निकल के आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 5 आएगा, यानी इसके आंसर का यूनिट प्लेस आपको मालूम हो गया। उसके बाद 3 डिजिट छोड़ देना है। तो 3 डिजिट ही क्यों छोड़ना है, तो क्यूब रूट कैलकुलेट करते समय हम लोग 3 नंबर्स का पेयर देखते हैं। उसके बाद बचा 421। अब ये 421 को देखना है कि कौन सा दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। 343 और 512 के बीच में ही आता है 421, यानी 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आता है 421। तो यहाँ लिख लेंगे 7 और 8। अब इन दोनों नंबर में से देखेंगे छोटा नंबर कौन है, 7। तो इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो जो आंसर निकल के आएगा उसके टेंस प्लेस पर होगा 7, यानी 4,21,875 का क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा 75, यानी 75 का ही क्यूब होता है 4,21,875। अब देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, जिसमें 1,75,616 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। तो जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 6 होगा तो उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर भी 6 ही होगा, यानी इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो जो आंसर निकल के आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 होगा। उसके बाद 3 डिजिट छोड़ देना है। उसके बाद बचा 175। अब ये 175 को देखना है कि कौन सा दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। 125 और 216 के ही बीच में 175 आता है, यानी 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में 175 आता है। तो यहाँ लिख लेंगे 5 और 6। अब इन दोनों नंबर में से छोटा नंबर कौन है, 5। तो इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो जो आंसर निकल के आएगा उसके टेंस प्लेस पर 5 होगा,
यानी 1,75,616 का क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 56, यानी 56 का ही क्यूब होता है 1,75,616। अब देखिए 8th नंबर क्वेश्चन, 2,62,144 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, और ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। तो जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 4 होगा उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर भी 4 ही आएगा। तो देखिए यहाँ जिस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 4 होगा उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 4 ही आएगा। तो इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करने पर जो आंसर निकल के आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 4 होगा। उसके बाद 3 डिजिट छोड़ देना है, उसके बाद बचेगा 262। अब ये 262 को देखना है कि कौन सा दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। 216 और 343 के ही बीच में 262 होता है, यानी 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में 262 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 6 और 7। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है? 6। तो इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो जो आंसर निकल के आएगा उसके 10th प्लेस पर 6 होगा, यानी इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा 64, यानी 64 का ही क्यूब होता है 2,62,144। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।